आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। नमस्कार, सागर टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मधु नामदेव। आइए नजर डालते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों पर। व्यापम घोटाले में सीएम शिवराज का नाम घसीटे जाने के बचाव में आई सरकार। परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने भोपाल में प्रेस वार्ता में सभी आरोपों को बताया गलत। कांग्रेस द्वारा व्यापम घोटाले में सीएम शिवराज सिंह चौहान व उनके परिवार का नाम घसीटे जाने का भाजपा ने किया विरोध। विधायक शैलेंद्र जैन ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ जलाया सोनिया गांधी का पुतला। सानोदा थाना क्षेत्र के परसोरिया गांव के पास ट्रक पलटा, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। 2 पक्षों में हुआ विवाद, दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर फेंका तेजाब। 9 से 10 लोग हुए घायल। पुलिस ने दोनों पक्षों पर किया मामला दर्ज। कोतवाली थाना क्षेत्र के सड़क के किनारे खड़े मालवाहक से चोरों ने निकाले टायर। रविवार सोमवार की दरमियानी रात की घटना। बहेरिया थाना क्षेत्र के शिवधाम के सामने आपे और ट्रक में हुई भिड़ंत। इलाज के दौरान आपे चालक की हुई मौत। पुलिस ने ट्रक किया जब्त और ड्राइवर पर किया केस दर्ज। शादी में शामिल होने आए 35 वर्षीय युवक की ट्रेन से कटकर हुई मौत। रिश्तेदार की शादी में शामिल होने आया था युवक। सोमवार को जिला अस्पताल में रोगी कल्याण समिति की बैठक को कलेक्टर योगेंद्र शर्मा ने किया संबोधित। मरीजों की समस्याओं का लिया संज्ञान, मूलभूत सुविधाओं पर किया जाएगा ध्यान। वहीं बैठक के बाद डफरिन का किया निरीक्षण। सोमवार को शहर में दिन भर रहा गर्मी और उमस का माहौल, लोगों का हाल रहा बेहाल। मानसून को सक्रिय होने में लग सकता है 1 हफ्ते का समय, मौसम विभाग का है अनुमान। अब खबरें विस्तार से। व्यापम घोटाले में सीएम शिवराज सिंह का नाम घसीटे जाने के बाद राज्य सरकार इन आरोपों को झूठा साबित करने में लगी है। सोमवार को भोपाल में परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने प्रेस वार्ता कर सभी आरोपों को झूठा करार कर दिया है। मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाले पर इन दिनों घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस के प्रवक्ता के मिश्रा ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की पत्नी पर व्यापम घोटाले में मिले होने के आरोप क्या लगाए। सूबे की भाजपा और राज्य की सरकार दोनों के मिश्रा के आरोपों को झूठा साबित करने में जुट गए हैं। परिवहन विभाग के मंत्री भूपेंद्र सिंह ने विभाग के तमाम आला अधिकारियों के साथ आज भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 2009 में भर्ती हुए आरक्षकों की सूची जारी की है। भूपेंद्र सिंह का कहना है कि पिछले 10 सालों में मध्य प्रदेश में एक भी निरीक्षक की भर्ती नहीं हुई है। परिवहन विभाग के 316 आरक्षकों की लिस्ट भी जारी की है, जिन्हें 2012 में भर्ती किया गया था। भूपेंद्र सिंह के मुताबिक भर्ती आरक्षकों में एक भी मध्य प्रदेश के बाहर का नहीं है। पूरी सरकार की कार्यप्रणाली पर आरोप लगाया गया है और इसलिए इसमें सिर्फ विभाग का सवाल नहीं है, पूरी सरकार की प्रतिष्ठा का सवाल है और इसमें लीगली जो इसमें कार्रवाई करना है वो माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें विचार कर रहे हैं और उसकी लीगली कार्रवाई जरूर करेंगे। जो कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं ना, उनको जो कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं वो कह रहा है कि उसमें मध्य प्रदेश से बाहर के कोई नहीं है, सारे मध्य प्रदेश के हैं, एक ही राज्य से बाहर का नहीं। 2 या 3 लोग बालाघाट के हैं, 2 लोग छिंदवाड़ा के हैं और इसलिए आप जो कहना चाहते हैं उसमें वो संख्या नहीं है। के मिश्रा ने आरोप लगाया था कि शिवराज सिंह की पत्नी साधना सिंह के कहने पर उनके मायके यानी महाराष्ट्र के गोंदिया जिले के 19 लोगों की भर्ती फर्जी तरीके से की गई है। सोमवार को भाजपा ने व्यापम घोटाले में सीएम शिवराज सिंह चौहान का नाम घसीटे जाने का विरोध प्रदर्शन किया है और कांग्रेस सुप्रीमो सोनिया गांधी का पुतला जलाया। कांग्रेस के सुप्रीमो सोनिया गांधी का पुतला जलाकर विरोध कर रहे ये सभी भाजपा कार्यकर्ता हैं। सोमवार को नगर विधायक शैलेंद्र जैन के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने बस स्टैंड के पास पंडित दीनदयाल चौराहे पर व्यापम घोटाले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का नाम घसीटे जाने पर ये विरोध प्रदर्शन किया।
विरोध प्रदर्शन को लेकर विधायक शैलेंद्र जैन ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का नाम जबरन घसीटा जा रहा है। ये कांग्रेस की बदनाम करने की साजिश है, इसलिए प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया है। व्यापम घोटाला कितने का है, कितने लोग इन्वॉल्व हैं, कौन लोग इन्वॉल्व हैं, कोर्ट अपना काम कर रहा है, एसटीपी अपना काम कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी को नाम करने की जो साजिश है, उस साजिश के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने निर्णय लिया कि हम देश भर में सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में और ये पूरा का पूरा षड्यंत्र पूर्वक काम किया जा रहा है, उनको कार्रवाई करेंगे। मैं आपको सोमवार की दोपहर सानौदा थाना क्षेत्र के परसोरिया गांव के पास चने और सोयाबीन से भरा एक ट्रक पलट गया, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। सानौदा थाना क्षेत्र के परसोरिया गांव के पास सोमवार की दोपहर करीब 1 बजे एक ट्रक सामने से आ रहे दूसरे ट्रक की टक्कर से अनियंत्रित होकर पलट गया। ट्रक क्रमांक MP 15 G3256 में चना व सोयाबीन भरा हुआ था। वहीं टक्कर मारने वाला ट्रक टक्कर मारकर फरार हो गया। इस टक्कर में 3 लोग घायल हो गए। वहीं ट्रक से हुई टक्कर के बाद ट्रक सड़क पर उल्टा पलट गया। वहीं ट्रक में बैठे एक अन्य घायल ने बताया कि सामने से आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी और सीधा निकल गया। इस टक्कर में ड्राइवर व क्लीनर घायल हो गए। अच्छा, क्या लेके जा रहे हैं? चना। गाड़ी सीधी आ रही थी, ट्रक ने कट दबाया, गाड़ी बहकी। कितने बजे की घटना? अभी 1 घंटा पहले। और घायल कितने लोग हुए? 3 लोग। रविवार की शाम मोतीनगर थाना क्षेत्र के पंतनगर में परिवार के 2 पक्षों के बीच घर के अंदर दीवार उठाए जाने को लेकर विवाद हो गया, जिसमें दोनों ही पक्षों ने एक दूसरे पर तेजाब से हमला कर दिया। घर के अंदर दीवार उठाने को लेकर 2 परिवारों के बीच विवाद इतना बढ़ा कि दोनों ओर के लोगों ने एक दूसरे पर तेजाब डाल दिया, जिसमें करीब 9 से 10 लोग घायल हो गए। घटना रविवार शाम करीब 4:30 बजे मोतीनगर थाना क्षेत्र के पंतनगर वार्ड की है, जहां एक ही परिवार के 2 पक्षों के बीच दीवार की सेंटिंग को लेकर विवाद हो गया। दोनों ओर के लोगों ने एक दूसरे पर तेजाब से हमला कर दिया, जिसमें करीब 9 से 10 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज कर रहे एक पक्ष के 40 वर्षीय जितेंद्र ने बताया कि ये लोग मकान के अंदर सेंटिंग लगा रहे थे। जब इन्हें सेंटिंग लगाने से मना किया तो इन्होंने तेजाब से मेरे परिवार पर हमला कर दिया, जिसमें 45 वर्षीय योगेंद्र, 15 वर्षीय रुचा रजक, 64 वर्षीय कुसुम रानी घायल हो गए। हम 5 जनों को तेजाब से घायल किया, जिसमें बलराम, सीमा, रतीबाई, रघुरानी तेजाब से घायल हुए और छोटा भाई अशोक, उसको लाठी डंडा से मारा, इसलिए वो बेहोश हो गया और वो बात कर गया। तो वहीं दूसरे पक्ष के घायल बलराम रजक ने बताया कि सेंटिंग तोड़ने की बात पर इन लोगों ने पहले मेरे भाई 40 वर्षीय अशोक रजक की डंडे से पिटाई की थी। इसके बाद इन लोगों ने मना करने पर तेजाब फेंका, जिससे 70 वर्षीय ब्रजरानी रजक, 35 वर्षीय महेंद्र, 26 वर्षीय सीमा और 60 वर्षीय रविबाई रजक घायल हो गए। मानने लगी इसको क्यों हमें और हमारे बड़े भाई माता राम भक्ति जी मानने लगे। मना करने हम लोग ने इतना किया कि सेंटिंग घटा 4 दिन से कह रहे थे सेंटिंग घटा लोगों ने 4 दिन से हटा ही नहीं। तो किस चीज़ से मारा आपको? इसमें किन लोगों को चोट आई? हमें आई है, बड़े भैया को आई है, माता राम भक्ति को। पुलिस ने दोनों पक्षों पर मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। वीडियो जर्नलिस्ट नितेश के साथ हेमंत रायकवार, सागर टीवी न्यूज। रविवार को देर रात बहेरिया थाना क्षेत्र के शिवधाम के सामने एक आपे और ट्रक में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। इस भिड़ंत में आपे चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। रविवार की देर रात करीब 1:30 बजे शिवधाम के सामने एक आपे और ट्रक में भिड़ंत हो गई,
जिसमें आपे चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना बहरिया थाना क्षेत्र की है, जहां शिवधाम के सामने आपे और ट्रक की भिड़ंत में आपे चालक 28 वर्षीय संतोष राजगौड़ की मौत हो गई। मृतक के भाई राजा राजगौड़ ने बताया कि भाई कल रात को सीमेंट की चादरें लेकर बहरिया गया था, जहां से लौटते वक्त उसका आपे एक ट्रक से भिड़ गया, जिससे भाई गंभीर रूप से घायल हो गया। इलाज के लिए जिला अस्पताल में ले जाया गया था। रविवार की सुबह करीब 4:30 बजे उसकी मौत हो गई। सर मेरा भैया क्या है, वो सीमेंट की वो डालने जा रहा था चलकर, तो क्या भैया लौट रहा था बहरिया से, इस साइड से 1444 ट्रक जा रहा था सीमेंट का, तो क्या उसने शंकर जी की मूर्ति है ना जब बहरिया पे, उसी ने मार दिया एकदम। इसके लिए हमने 100 फीट खुचार दे गया बिल्कुल पूरी, मतलब मेरी आपे को, हाँ उसने मार दी। फिर उनको जिला अस्पताल कैसे गए? भैया क्या है 108 उठा के लेके आई, और बाद में मुझे पता चला तो मैं आया, तो मैंने अपना ब्लड टेस्ट दिया उसके लिए, तो 4 बजे तक जिया वो, और उसके बाद खत्म हो गया वो। और ट्रक कहाँ गया वो? ट्रक थाने में रखा बहरिया थे। जब तो गया? हाँ, ड्राइवर वो लोग नहीं मिले सर। पुलिस कंट्रोल रूम परिसर में पिछले कई दिनों से घूम रहे जहरीले गोहेरे का डर लोगों को परेशान करने लगा है, जिसको पकड़ने के लिए कई बार प्रयास तो किए गए, लेकिन अब तक ये गोहेरा पकड़ा नहीं गया है। इन दिनों सागर पुलिस कंट्रोल रूम परिसर में जहरीले जीव जंतुओं का खतरा बना हुआ है। सोमवार को परिसर में जहरीला गोहेरा देखा गया, जो यहाँ के रहवासियों, राहगीरों और ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों के लिए खतरा बना हुआ है। दरअसल पिछले कई दिनों से पुलिस कंट्रोल रूम परिसर में जहरीला गोहेरा होने की सूचना मिल रही थी, जिसके बाद उसे पकड़ने के लिए जहरीले जीव पकड़ने वाले को भी कई बार बुलाया गया, लेकिन गोहेरा अब तक नहीं पकड़ा गया। इस जहरीले गोहेरे के संबंध में कंट्रोल रूम में खड़ी फायर ब्रिगेड के पायलट केदार लोधी ने बताया कि ये गोहेरा करीब 15-20 दिनों से यहीं घूम रहा है। रात के समय कभी कभी यहाँ की स्ट्रीट लाइट नहीं जलती, जिससे ये किसी दिन किसी को काट ना ले, ये खतरा बना हुआ है। यहाँ गाड़ी खड़ी करते हैं हम लोग, और यहाँ गोहेरा देखा है ये यहाँ पे, और यहाँ रास्ता चालू रहता है, जो कि यहाँ लाइट का उतना वो तो नहीं रहता है, दिनों रात में लोग निकलते रहते हैं, तो उसका खतरा ये है कि कभी भी कुछ भी मतलब कर सकता है। और अकील बाबा के लिए सूचना दी गई है, जो कि वो भी 2-4 बार आके इंतजार करके गए, लेकिन नहीं आए अभी पकड़ में। तो आज भी आए थे? आज भी आए थे, उसको देखते रहे पर नहीं मिला है अभी। और इसका यही है कहना कि जल्द से जल्द ये मतलब पकड़ा जाए। देखा जाए तो पुलिस कंट्रोल रूम के सामने वाला ये रास्ता पुलिस लाइन व महिला थाने से भी जोड़ता है। यहाँ जहरीले गोहेरे के होने से आसपास के लोगों के लिए खतरा बना हुआ है। अगर इस जीव को जल्द ही नहीं पकड़ा गया तो कोई बड़ी घटना होने से इनकार नहीं किया जा सकता। शादी में शामिल होने आए एक व्यक्ति की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। मृतक केसली थाना क्षेत्र का रहने वाला था और साले के घर शादी में आया हुआ था। शादी में शामिल होने आए एक 35 वर्षीय व्यक्ति की रेल से कटने से मौत हो गई। सोमवार की सुबह करीब 8 बजे रजाखेड़ी के गेट नंबर 29 पर एक व्यक्ति की लाश की सूचना पुलिस को मिली। मौके पर पहुंचकर लाश का पंचनामा कर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस को जानकारी मिली मृतक यहां अपने साले के घर शादी में शामिल होने आया था, जिसकी सूचना साले को देरी से दी गई। वहीं मृतक के साले राम बाबू विश्वकर्मा ने बताया कि जीजा केसली थाना क्षेत्र के धनगवा मेडकी से यहां शादी में शामिल होने आए थे और सुबह करीब 7:30 बजे घर से निस्तार के लिए निकले थे, जिसके बाद उसको स्थानीय लोगों ने सूचना दी कि तुम्हारे रिश्तेदार की ट्रेन से कटकर मौत हो गई है। नारायण विश्वकर्मा हमारे यहाँ आए थे, रेल की 5 पर तरफ लोटा लेने के लिए गए थे, तो वहाँ पे उनकी दुर्घटना हो गई। तो इसकी सूचना सबसे पहले इसकी सूचना आजू बाजू वालों ने यहाँ पर घर पर आके बताया। फिर पुलिस में क्या मामला है? फिर पुलिस में जाके यहाँ पर कितने बजे की घटना है? 7:30 बजे। तो वहीं पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है। सोमवार को होने वाली पशु चिकित्सालय में विकलांग भर्ती प्रक्रिया रद्द हो गई है। वहीं अभ्यर्थियों को प्रक्रिया रद्द होने की सूचना पहले से न होने के कारण वे परेशान होते रहे। सोमवार को आयोजित पशु चिकित्सालय में चपरासी की भर्ती प्रक्रिया निरस्त कर दी गई, जिससे दूर दराज से आए विकलांग अभ्यर्थी परेशान होते रहे। दरअसल कुछ दिनों पहले अखबार में अभ्यर्थियों को सूचना मिली थी कि पशु विभाग में चपरासी भर्ती प्रक्रिया होनी है, लेकिन 50% से ऊपर आवेदन गलत आने के कारण ये प्रक्रिया रद्द कर दी गई। वहीं
भर्ती प्रक्रिया रद्द होने के संबंध में अभ्यर्थियों ने बताया कि पहले से रद्द होने के संबंध में विभाग द्वारा कोई सूचना नहीं दी गई और प्रक्रिया रद्द होने का कोई कारण भी नहीं बताया गया। चिकित्सालय में वैकेंसी सीधी भर्ती के तहत की जानी थी, तो उसके लिए हम लोग अदरवाइज जिलों से आए हैं और यहाँ पर आवेदन भी अप्लाई किए थे, लेकिन कुछ समय बाद पता चला कि वो निरस्त कर दी गई है और वहाँ पर जवाब मांग रहे हैं, तो जवाब में कुछ भी नहीं बोल पा रहे हैं। वहीं इस पूरे मामले में पशु चिकित्सालय विभाग के सहायक ग्रेड 1 प्रदीप श्रीवास्तव ने बताया कि भर्ती प्रक्रिया में आए आवेदन 50% से ज्यादा गलत हैं और हमारी कमेटी के सदस्यों की उपस्थिति न होने के कारण भर्ती प्रक्रिया रद्द कर दी गई है। सहायक ग्रेड 1 क्या कारण है आज निरस्तीकरण हुआ? कुछ जो हमने विज्ञापन निकाला था उसके विरोध में कई आवेदन पत्र गलत आ गए हैं 50% से ऊपर। जैसे हमने मांगा अनुसूचित जाति में श्रवण बंधित, तो उसमें दृष्टि बंधित ने भेज दिया, अस्थि बंधित ने भेज दिया और जी थे 50% से ऊपर और हमारी कमेटी के सदस्य उपस्थित नहीं हो पाए। ये दोनों कारणों से कैंसिल करना पड़ेगा। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि शहर के बाहर से आए विकलांग अभ्यर्थियों को बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन छोड़ने के लिए वाहनों की व्यवस्था भी की गई है, लेकिन अभ्यर्थियों का कुछ और ही कहना है। वहीं इन अपाहिज अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया रद्द होने की सूचना पहले से मिल जाती तो ये विकलांग परेशान नहीं होते। कोतवाली थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुरा इलाके के मोराजी स्कूल के पास खड़ी टाटा एस मालवाहक गाड़ी के पहिए रविवार सोमवार की दरमियानी रात चोर निकाल कर ले गए, तो वहीं पुलिस को चोरों से ज्यादा गाड़ी के मालिक और कागजों का इंतजार है। सड़क के किनारे खड़ी इस मालवाहक गाड़ी को आप देख सकते हैं। इसके पिछले दोनों टायर अब से कुछ घंटों पहले यहीं थे, लेकिन अब चोरी हो गए हैं। रविवार सोमवार की दरमियानी रात अज्ञात चोर इसके पिछले पहियों को खोलकर ले गए। घटना कोतवाली थाना क्षेत्र के मोराजी स्कूल के पास की है, जहां खड़े इस टाटा एस के पिछले पहियों को चोर खोलकर ले गए और गाड़ी की बैटरी भी खोलकर ले गए। वहीं गाड़ी के बारे में मदन विश्वकर्मा ने बताया कि शनिवार को उसके रिश्तेदार प्रेम विश्वकर्मा गाड़ी उसके घर के बाहर रखकर चले गए थे और कल रात 11 बजे तक उसने गाड़ी को सही सलामत खड़े देखा था। दूसरे दिन सुबह स्थानीय लोगों ने बताया कि गाड़ी के टायर चोरी हो गए हैं। इसकी खबर पुलिस को दे दी है। अब कल तक ठीक थी, रात को 11 बजे तक ठीक थी जब हम लोग निकले। उसके बाद आज सुबह जब मैं 12-1 बजे की बात है, तो यहाँ के स्थानीय जो लोग आसपास के लोग, उन लोगों ने बताया कि तुम्हारे यहाँ गाड़ी दिखी थी, उसकी बैटरी और टायर नहीं है। तो मैं आया, देखा टायर नहीं थे। तो अब मैंने फिर आजू बाजू वाले लोगों से पूछा, उन्होंने बोला कि टायर नहीं है। तो फिर मैंने कोतवाली गया, तो मेरे पास रजिस्ट्रेशन वगैरह नंबर था नहीं, उसके हिसाब से रिपोर्ट भी नहीं जाती, मालिक भी नहीं है। तो वहीं पुलिस ने गाड़ी मालिक के आने का इंतजार करने को कहा है और कागज देखने के बाद आगे की कार्रवाई करने की बात कही है। गौरतलब है कि शहर में चोरी की एक जैसी वारदातें हो रही हैं। कुछ समय पहले एक ऐसी ही घटना कटरा बाजार क्षेत्र के छत्रसाल चौराहे पर हुई थी, जिसमें चोर ने आपे के तीनों पहिए चुरा लिए थे, जिस पर पुलिस अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर पाई है। अब देखना ये है कि क्या अब पुलिस चोरों का पता लगा पाएगी या फिर FIR दर्ज करके अगली वारदात का इंतजार करेगी। सोमवार को जिला अस्पताल में रोगी कल्याण समिति की बैठक हुई है। बैठक को कलेक्टर योगेंद्र शर्मा ने संबोधित कर मरीजों के कल्याण के बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की है। सोमवार को जिला अस्पताल में रोगी कल्याण समिति की बैठक हुई। बैठक दोपहर 1 बजे से शुरू हुई, जिसमें कलेक्टर योगेंद्र शर्मा, जिला अस्पताल के समस्त डॉक्टर और कर्मचारी शामिल हुए। बैठक को कलेक्टर ने संबोधित किया, जिसमें रोगी कल्याण के लिए आए फंड के सही उपयोग की और सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की बात कही। जब हमारे संवाददाता ने कलेक्टर योगेंद्र शर्मा से बैठक की चर्चा के बिंदुओं को जानना चाहा, तो उन्होंने कहा कि आज बहुत सारे विषयों पर चर्चा हुई है, जिनमें मुख्य बिंदु हैं रोगियों को हो रही असुविधाओं को कैसे दूर करें, रोगी कल्याण फंड का सही और पूरा उपयोग हो, जिससे मरीजों को पूरा लाभ मिल सके। तो वहीं ICU के AC खराब पड़े हैं, उन्हें भी शीघ्र सुधरवाए जाए, शववाहन और एम्बुलेंस की व्यवस्था की जाए। बहुत सारे बिंदुओं पर बैठक हुई है। रोगी कल्याण समिति की बैठक थी, जिसमें खासतौर से जो रोगी कल्याण समिति का जो बजट है, उसमें से आय व्यय इसका जो अनुमोदन देना है वो था। और बहुत सारे काम ऐसे महत्वपूर्ण, जैसे जो ICU है, ICU की एयर कंडीशनर खराब हैं, ऑपरेशन थिएटर के AC खराब हैं, तो ऐसे जितने भी जो तात्कालिक आवश्यकता वाले महत्वपूर्ण जो कि फैसिलिटेट करेंगे फंक्शनिंग, उन सब के लिए हमने यहाँ पे अनुमोदन दिया है।
वहीं जब उनसे सफाई कर्मचारियों और अस्पताल की सफाई व्यवस्था के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि जब से ठेकेदार को काम दिया गया है तब से सफाई का काम सुचारू रूप से है। जो सफाई का ठेका है वो एक निजी व्यक्ति को मिला है और उसने सफाई शुरू कर दी है। पिछले 3-4 दिन से लगातार सफाई हो रही है। ये बात मेरी जानकारी में आई कि कुछ यहाँ के जो पुराने कर्मचारी हैं उन्होंने उसको रोकने की कोशिश की। 2 पुलिस केस भी इसमें दर्ज हुए हैं जिन व्यक्तियों ने ये कार्रवाई की है और उसमें एक की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। आज जो सफाई कर्मी थे उनके कुछ नेता मेरे पास में आए थे बैठे, उनसे चर्चा हुई और वो इस बात पे सहमत हो गए हैं कि जो कलेक्टर रेट पे अगर उनको ठेकेदार रखता है तो उस पर वो काम करने को तैयार है। आज कलेक्टर ने बैठक में जिन जिन बिंदुओं को दुरुस्त करने की बात की है, अब देखना यह है कि उनमें से कितनों में सुधार होगा और कब तक, या फिर बैठक महज औपचारिकता बनकर रह जाएगी। सागर टीवी न्यूज में अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए सागर टीवी न्यूज। NRITM विगत 5 वर्षों से लगभग 5000 से ज्यादा ग्रामीण विकास मंत्रालय तथा वित्त मंत्रालय के कई प्रशिक्षण प्रोग्राम के संचालन का अनुभव VGC, DCC, NSDC, VTP द्वारा रजिस्टर्ड सागर का एकमात्र संस्थान जो देता है सरकारी योजनाओं के तहत मुफ्त और बेहतर शिक्षा। महर्षि महेश योगी NSDC VTP रेगुलर डिस्टेंस एजुकेशन के कोर्स BA, BCom, BBA, BSc आदि भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे फ्री कोर्स SVN ICCT यूनिट द्वारा संचालित, SVN ISECT यूनिवर्सिटी द्वारा संचालित। हमारा पता है NRITM खांडेकर मूर्ति के सामने, झंडा चौक, गोपालगंज, सागर। फोन नंबर है 07582220036। फैशन सिटी, जहां पाएंगे आप चुनिंदा रेडीमेड पुरुष परिधान एवं शूटिंग शर्टिंग, रेमंड, सियाराम, मयूर, दिग्जम, OCM आदि मिलों की शूटिंग शर्टिंग, कॉटन पैंट एवं कॉटन शर्टों के कपड़े, दूल्हों के लिए आधुनिक वैवाहिक ड्रेसेस, कोट सूट, शेरवानी, इंडो वेस्टर्न, कुर्ते पायजामे, ब्रांडेड जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, किलर इंटेग्रिटी, नास्टम, पीटर इंग्लैंड, पैन अमेरिका आदि कंपनियों के फॉर्मल, कैजुअल एवं पार्टी वेयर ड्रेसेस, बच्चों के कोट सूट, शेरवानी एवं इंडो वेस्टर्न ब्लेजर का नया स्टॉक। हमारा पता है फैशन सिटी, होटल मिड सिटी के नीचे, बताशा वाली गली के सामने, यूनियन बैंक के बाजू में, कटरा बाजार, सागर। शीघ्र आपके हाथों में, कम दाम में ज्यादा वजन, उत्तम क्वालिटी के साथ नेक डिटर्जेंट पाउडर एवं केक, सफेदी की चमकार, रंग भी बरकरार, 4 अलग अलग साइजों में उपलब्ध। जी हाँ, मात्र 2 रुपए में 50 ग्राम, 5 रुपए में 110 ग्राम, 10 रुपए में 225 ग्राम, मात्र 20 रुपए में 500 ग्राम। तो आज ही दुकानदार से मांगिए नेक डिटर्जेंट पाउडर व केक। निर्माता ओम साई राम इंटरप्राइजेस। हमारा कस्टमर केयर नंबर है 07582286244। विज्ञापन ही व्यापार का आधार है। सागर के नए न्यूज चैनल सागर टीवी न्यूज में विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें 4707779301532155। टेंशन भरी लाइफ में कैसे मिलेगा रिलैक्स? कैरियर को लेकर अगर हो रही है चिंता तो कौन दिखाएगा सही रास्ता? कैसा रहेगा आज आपका दिन और क्या रहेगी ग्रहों की चाल? खाना खाने का और खिलाने का अगर रखते हैं शौक, कैसे बनाएंगे अपनी रसोई को बेहतर? और जब घर बैठे करना हो तीर्थों के दर्शन और ईश्वर की भक्ति में डूबने का हो पूरा मन, तो फिर जल्द ही देखिए सागर टीवी न्यूज पर 6 नए कार्यक्रम।
आपका फिर स्वागत है। सोमवार को नगर विधायक शैलेंद्र जैन, महापौर पुष्पा शिल्पी और नगर निगम आयुक्त आर.के. कार्तिकेय ने निगम के कार्यों की समीक्षा की बैठक की। नगर निगम के विभिन्न निर्माण कार्यों और योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर महापौर कक्ष में समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें महापौर पुष्पा शिल्पी, नगर निगम आयुक्त आर.के. कार्तिकेय के साथ साथ नगर विधायक शैलेंद्र जैन भी मौजूद रहे। इस समीक्षा बैठक में इन्होंने शहर के अधूरे पड़े निर्माण कार्यों सहित योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर उनकी समीक्षा की। नगर निगम से संबंधित जो विभिन्न कार्य, निर्माण कार्य हैं, विभिन्न योजनाएं हैं जो भी संचालित हैं या जो पाइपलाइन में हैं, उनकी समीक्षा करने आज हम यहाँ बैठे थे। सोमवार को पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस के अवसर पर मेडिकल कॉलेज के सामने संभागीय भाजपा कार्यालय की संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। सोमवार को भारतीय जनता पार्टी के आदर्श श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस के दिन भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय में एक संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन चरित्र को याद किया गया एवं उनके द्वारा किए गए कार्यों का बखान किया गया। संगोष्ठी कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष जाहर सिंह ने करते हुए कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनता पार्टी के आदर्श स्वरूप हैं। उन्हीं के पद चिन्हों पर आज संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी चल रही है और उनकी नीतियों का अनुसरण कर रही है। आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी बलिदान दिवस के अवसर पर संगोष्ठियों का आयोजन किया गया। उसमें सागर जिले की संगोष्ठी यहाँ हुई है। संगोष्ठी कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में विधायक शैलेंद्र जैन ने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी के कारण कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है। इनके पिता आशुतोष मुखर्जी महान राष्ट्रभक्त थे। उन्होंने लोकसभा सदस्य के रूप में धारा 370 को हटाने की वकालत की। आज उनके सपनों को साकार करने का समय आ गया है। धारा 370 पर राष्ट्रव्यापी बहस होना चाहिए, जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। रविवार की शाम सागर पाठक मासिक गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस गोष्ठी का आयोजन मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद की साहित्य अकादमी के तत्वाधान से किया गया। कार्यक्रम में कवयित्री अंजना शर्मा की रचना प्रवेश वर्जित कविता संग्रह का विमोचन किया गया। रविवार की शाम मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद की साहित्य अकादमी के अंतर्गत सागर पाठक मंच की मासिक गोष्ठी का आयोजन ज्वाला प्रसाद ज्योतिषी इंस्टीट्यूट सिविल लाइन सागर के सभा हॉल में किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मशहूर शायर मास्टर मोहम्मद ने की, तो विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रोफेसर सुरेश आचार्य उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत कवयित्री अंजना शर्मा की रचना प्रवेश वर्जित से की गई, जिसका आलेख ऋषभ समैया ने पढ़ा। कार्यक्रम के अंत में अपने विचार रखते हुए सुरेश आचार्य ने कहा कि कवयित्री अंजना शर्मा की कविताएं समाज के लिए हर प्रकार से उपयोगी हैं। ये कविताएं उनके जीवन के अनुभवों को बताती हैं। तो वहीं कार्यक्रम के अध्यक्ष मास्टर ईशाक ने बताया कि आज जिन जिन कवियों ने कविताओं का वाचन किया है, उनकी कविताएं जीवन के बहुत नजदीक हैं। इन कविताओं में जीवन की गहरी सच्चाइयां छुपी हुई हैं। वहीं कार्यक्रम में प्रमुख रूप से अंजना चतुर्वेदी, निर्मल चंद्र जैन, नेमी चंद्र जैन, टी.आर. त्रिपाठी, मणिकांत चौबे, यार मोहम्मद चांद उपस्थित थे। वहीं कार्यक्रम का संचालन आशीष ज्योतिषी ने किया और आभार हरि सिंह ठाकुर ने व्यक्त किया। बरसात में हवा की जोर से पलट जाता है छाता, साथ छोड़ते हैं कभी अपने भी किस तरह से, उलझने से सुलझने तक टूट जाते हैं कभी, टन जाते हैं कभी, तो पड़ जाती हैं कभी गांठें भी, तो कभी पल में सुलझ जाते हैं ऐसे जैसे उलझे ही ना हो कभी ये धागे रिश्तों में। कानून बनाने में समस्या हल नहीं होगी, बल्कि उसके पालन के लिए हमें जागरूकता की भी अनिवार्य आवश्यकता है। पृष्ठ 17 से लेकर 32 तक गलियां कविता, पृष्ठ 77 से लेकर 84 तक मेरा शहर, पृष्ठ 100 से 112 तक मोहल्ला है गुमशुदा की लंबी कविताएं। मकरोनिया नेहानगर में 20 जून से शुरू हुए सेमिनार का रविवार को समापन हुआ। ये सेमिनार वाराणसी से आए आनंद मार्ग के प्रमुख प्रचारक स्वामी प्रियतोषानंद के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया था। हर मनुष्य तरक्की करना चाहता है, पर उसे पाने के रास्ते पर नहीं चलना चाहता। यदि मनुष्य अपने भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक पक्ष में संतुलन कर ले, तो वह उन्नति के साथ आनंद भी प्राप्त कर सकता है। वाराणसी से आए आनंद मार्ग के प्रमुख प्रचारक स्वामी प्रियतोषानंद अवधूत ने 3 दिवसीय सेमिनार के समापन अवसर पर कहा कि आनंद मार्ग ये रास्ता दिखाता है। इसके लिए जरूरी है कि हर व्यक्ति साधना कर अपने आध्यात्मिक पक्ष को मजबूत करे। वहीं
उन्होंने प्रमा के माध्यम से जीवन में संतुलन लाने के तरीकों को भी बताया। नेहा नगर मकरोनिया में 20 जून से शुरू हुए सेमिनार के रविवार को अंतिम दिन साधकों ने सबसे पहले सिद्ध मंत्र बाबा नाम केवलम का कीर्तन किया। उसके बाद ध्यान साधना और सत्संग का आयोजन किया गया। इस अवसर पर लोगों ने अपने आध्यात्मिक अनुभव भी बांटे। सेमिनार में सागर संभाग सहित भोपाल और आसपास के क्षेत्रों से साधक और आम लोग शामिल हुए। बारिश से ऐसा लग रहा था कि अब मानसून आ चुका है, लेकिन मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि प्रदेश में मानसून को सक्रिय होने में 1 सप्ताह का समय और लग सकता है। सोमवार को शहर भी मानसून की दशा से प्रभावित रहा, जहां मानसून को सक्रिय होने में अभी 1 सप्ताह और लग सकता है। मौसम विभाग का ऐसा अनुमान है, लेकिन शहर में दिन भर जिस प्रकार का मौसम रह रहा है उससे शहर वासियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक ओर जहां उमस ने जीना बेहाल कर रखा है, तो वहीं तापमान में हो रही बढ़ोतरी भी चिंता का विषय बनता जा रहा है। शहर में आज दिन भर उमस और गर्मी का माहौल बना रहा। कुछ दिन पहले हुई तेज बारिश से लगा कि मानसून ने दस्तक दे दी है, लेकिन उसके बाद हर दिन पड़ रही तेज गर्मी ने लोगों का हाल बेहाल कर रखा है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून को अभी प्रदेश में सक्रिय होने में 1 सप्ताह का वक्त और लग सकता है। सोमवार को शहर का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस कम रहा, तो वहीं न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हवाओं की दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर रही, जिसमें मानसून प्रभावित है। इसी के साथ सागर टीवी न्यूज का ये अंक यहीं समाप्त होता है। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। गली से मोहल्ले तक, शहर से गांव तक, प्रदेश से देश तक, चाहे जैसी भी हो मुश्किलें और जैसे भी हो हालात, हम पहुंचाएंगे आप तक आपकी बात। 24 घंटे पूरे सप्ताह हर घटना पर रहेगी पैनी नजर, जिससे आप न रहें बेखबर। देखिए सागर टीवी न्यूज दिन भर। विज्ञापन ही व्यापार का आधार है। सागर के नए न्यूज चैनल सागर टीवी न्यूज में विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें 470777 9301 532155।